आप सभी को जय श्री राम। पिछले ब्लॉग में देखा था आपने कि मैंने बैग पैक किया है, लेकिन अभी कुछ तैयारी बाकी है और इसी तैयारी को पूरा करने के लिए पतिदेव और मैं हम हमारे पास के शहर चले जाते हैं। वहां जाकर हमें काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें लेनी है और वहां पहुंचने में हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। और इसी बीच हमने बहुत से सारे खूबसूरत नज़ारे देखे और फाइनली हमने अपना 1.5 घंटे का सफ़र तय किया और ये नज़ारे तो काफ़ी खूबसूरत रहे। और अपने इस 1.5 घंटे के सफ़र को पार करने के बीच में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। यहाँ गांव के मकान देखे, गांव की हरियाली देखी, तब जाकर हमारा यह खूबसूरत सा सफ़र पूरा हुआ है। और दोस्तों, इस बार हम बाइक से आए हैं और बाइक से तो ऐसी हरियाली देखने का मज़ा ही कुछ और है। और फाइनली हम 1.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद खंडवा पहुंच जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, खंडवा में मेरा मायका भी है, हम भी वहां जाने वाले हैं। जब बात मायके जाने की आती है तो हर लेडीज़ के मन में यही होता है कि ये दूरी कब पार हो और वो जल्दी से अपने मायके पहुंच जाए। तो थोड़ी ही देर में हम मेरे मायके पहुंच जाते हैं, जहाँ जाकर सबसे पहले मैं खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लगी है और आज मेरे भाई ने भी मेरे साथ खाना खाया है। जल्दी से खाना फिनिश कर हम आगे के काम में लगते हैं क्योंकि हमें मार्केट में भी बहुत सारी खरीदी है। और फिर हम मार्केट से खरीदी करते हैं और हमें खरीदी करते करते काफ़ी समय हो जाता है। इसी बीच हम बाबा की दवाई लेते हैं और अपना सारा काम फिनिश करते हैं। तब तक रात हो जाती है और मार्केट में तो भीड़ काफ़ी लगी है। और इसकी दूसरी वजह यह भी है कि आज संडे है और संडे के दिन यहाँ का मार्केट रहता है, इसीलिए ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। और शॉपिंग करते करते ही रात के 10 बज जाती है। इसी बीच हमें भूख लगती है और हम दोनों को चटर पटर खाते हैं और बच्चों के लिए भी पैक करवाते हैं। और फिर हम घर के लिए निकल जाते हैं और अपना ये 1.5 घंटे का सफ़र बहुत ही जल्दी पार होता है क्योंकि रात के समय एरिया खाली होता है। इसी बीच मेरी मार्केट में कुछ शॉपिंग रह गई थी जो कि मैं यहाँ से करती हूँ। और अगर आपने मेरा वो लहंगा देखा होगा तो ये सेट तो बिल्कुल उसके साथ जा रहा है और इस सेट को फाइनल कर मैं इसे ले लेती हूँ और सुबह के समय में रेडी हो जाती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं रेडी हो चुकी हूँ, आ जाइए। तो मेरे साथ ये तारुषी भी रेडी हो चुकी है, बस तारुषी की चोटी बनाना बाकी है। हमारा बैग भी पैक हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। चेंज कर रहे हो? वो वाली बेडशीट ना, वो नई थी, अभी हम 5-6 दिन वहीं रहेंगे तो धूप ज़्यादा जमेंगे, इसलिए मैंने ये पुरानी वाली बेडशीट इस पर लगा दी। अब मैं इसको कर देती हूँ और कमरे की झाड़ू लगा देती हूँ। इससे क्या है कि हम जब आएंगे ना तो ज़्यादा धूप की नहीं रहेगी। पूरा ब्लॉग दिखाओगे ना मम्मा? बेटा ऐसे हो जाओ छोटू। और आधे को बच्चे परेशान करते हैं जो कुछ करने नहीं देते। उठो वहाँ से, वहाँ जाओ। हमारे बंधन ऐसे कुछ करने ही नहीं देते। छोटू उठ जाओ भाई, टाइम हो गया है। अरे मोबाइल छोड़ दो बेटा, छोटू। ये बच्चे ऐसे ही रहते हैं, ये ट्रीटमेंट लेके ही मानेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं इसको ट्रीटमेंट दूँ। चलो मारो आप दो चीज में। और अपने बैगों को हम नीचे वाले फ्लोर पर ले आते हैं। इसी बीच में बाबा का कुछ ज़रूरी सामान रख लेती हूँ क्योंकि बाबा भी हमारे साथ ही जाने वाले हैं। बाबा का सामान पैक करने के बाद बच्चे चाचू के साथ रवाना हो जाते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन का समय हो गया है। हमारे पास लगेज भी ज़्यादा है तो बारी बारी से सबसे पहले चाचू बच्चों को छोड़ देते हैं, उसके बाद पतिदेव और भैया साथ में ये सामान ले जाते हैं और हमारी ट्रेन भी ऑन द वे रहती है। ट्रेन में बैठ गए हैं, हम ट्रेन में बैठ गए हैं और इस ट्रेन का नाम शटल है। अगर लोकल के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि ये ट्रेन शटल है। इससे हम खंडवा जाने वाले हैं, यानी कि जहाँ शादी है हम वहाँ जाने वाले हैं। तो अब दोस्तों, हम आगे के ब्लॉग में आप सभी से मिलेंगे।